यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, यह उस आत्मबल की कहानी है जो परिस्थितियों से बड़ा होता है। यह कहानी है उस बालक की जिसे समाज ने अछूत कहा, जिसे स्कूल में पानी तक छूने की इजाजत नहीं थी, जिसे कक्षा में पीछे बैठाया जाता था, जिसके हाथों से किताबें भी छीन ली जाती थीं, लेकिन जिसने हार नहीं मानी। वही बालक आगे चलकर भारत के संविधान का निर्माता बना। वह बालक थे भीमराव आम्बेडकर। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से सैन्य छावनी नगर महू में जन्मे भीमराव एक दलित परिवार से थे। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश भारतीय सेना में सूबेदार थे। परिवार में अनुशासन था, शिक्षा के प्रति लगाव था, लेकिन समाज की दृष्टि में वे अछूत थे। यह वह समय था जब भारत में जाति व्यवस्था अपने कठोरतम रूप में मौजूद थी। अछूत शब्द केवल एक सामाजिक पहचान नहीं था, वह एक अभिशाप था जो व्यक्ति के जन्म के साथ ही उसकी किस्मत तय कर देता था। छोटे भीमराव जब स्कूल गए तो उन्हें अलग बैठाया जाता था। वे कक्षा के कोने में बोरी पर बैठते थे। शिक्षक उनकी कॉपियां हाथ से नहीं छूते थे। यदि प्यास लगती तो कोई ऊंची जाति का बालक या चपरासी ऊपर से पानी डालता, क्योंकि उन्हें घड़े को छूने की अनुमति नहीं थी। कई बार तो पूरा दिन प्यासे ही गुजर जाता, लेकिन इस अपमान ने उनके भीतर आग जलाई, ज्ञान की आग, परिवर्तन की आग। उनकी प्रतिभा बचपन से ही असाधारण थी। वे पढ़ाई में तेज थे, जिज्ञासु थे और अपने हालात को बदलने का दृढ़ निश्चय रखते थे। उस समय दलितों के लिए शिक्षा पाना ही बहुत बड़ी बात थी। समाज मानता था कि शिक्षा केवल उच्च जातियों का अधिकार है, लेकिन भीमराव के पिता ने अपने बच्चों को पढ़ाने का संकल्प लिया था। वे अक्सर कहते, शिक्षा ही तुम्हें स्वतंत्र बनाएगी। यही वाक्य आगे चलकर डॉक्टर आम्बेडकर के जीवन का मूल मंत्र बना। भीमराव ने मुंबई के एल्फिंस्टन हाई स्कूल में प्रवेश लिया। उस समय यह किसी दलित छात्र के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि थी। वे अपने समुदाय के पहले छात्र थे जिन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। यह केवल एक परीक्षा उत्तीर्ण करना नहीं था, यह सामाजिक जंजीरों को तोड़ने की शुरुआत थी। उनकी योग्यता ने बड़ौदा के महाराजा सायाजीराव गायकवाड़ तृतीय का ध्यान आकर्षित किया। महाराजा ने उन्हें उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की। यह छात्रवृत्ति उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। भीमराव अमेरिका के प्रतिष्ठित कोलंबिया विश्वविद्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति, समाजशास्त्र और विधि का गहन अध्ययन किया। अमेरिका में उन्होंने पहली बार समानता का अनुभव किया। वहां उन्हें किसी ने अछूत नहीं कहा, कोई भेदभाव नहीं हुआ। यह अनुभव उनके मन में एक नए भारत की कल्पना जगाने लगा। कोलंबिया से उन्होंने MA और PhD की उपाधियां प्राप्त की। उनका शोध भारत की अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली पर था। इसके बाद वे इंग्लैंड के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए, जहां से उन्होंने DSSC की डिग्री हासिल की। साथ ही उन्होंने बैरिस्टर एट लॉ की उपाधि भी प्राप्त की। ये उपलब्धियां उस समय किसी भी भारतीय के लिए बड़ी थीं और एक दलित युवक के लिए तो अभूतपूर्व उच्च शिक्षा प्राप्त कर वे भारत लौटे। लेकिन समाज की मानसिकता अभी नहीं बदली थी। बड़ौदा राज्य में नौकरी के दौरान उन्हें रहने के लिए घर नहीं मिला। जब लोगों को पता चलता कि वे दलित हैं तो उन्हें घर से निकाल दिया जाता। एक बार तो उन्हें अपने नाम और पहचान को छिपाकर पारसी धर्मशाला में रहना पड़ा। जब उनकी असली पहचान उजागर हुई तो उन्हें वहां से भी निकाल दिया गया। यह अपमान उनकी आत्मा को झकझोर गया। उन्होंने तय किया कि अब वे केवल अपनी उन्नति के लिए नहीं, बल्कि पूरे दलित समाज के अधिकारों के लिए संघर्ष करेंगे। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था शिक्षा का प्रचार, सामाजिक सुधार और राजनीतिक अधिकारों की मांग। उन्होंने मूक नायक और बहिष्कृत भारत जैसे समाचार पत्र शुरू किए, जिनके माध्यम से उन्होंने सामाजिक अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई। 1927 में महाड़ सत्याग्रह हुआ। यह पानी के अधिकार के लिए आंदोलन था। दलितों को सार्वजनिक तालाब से पानी लेने की अनुमति नहीं थी। डॉक्टर आम्बेडकर ने हजारों लोगों के साथ चवदार तालाब पर जाकर पानी पिया और घोषणा की, हम इंसान हैं और हमें इंसानों के समान अधिकार चाहिए। यह क्षण भारतीय सामाजिक इतिहास में क्रांति का प्रतीक बना। आगे चलकर 1932 में ब्रिटिश सरकार ने दलितों को अलग निर्वाचन क्षेत्र देने की घोषणा की।
इस मुद्दे पर महात्मा गांधी और डॉक्टर आम्बेडकर के बीच मतभेद हुआ। अंततः पूना पैक्ट हुआ, जिसके तहत दलितों को आरक्षित सीटें दी गईं, लेकिन अलग निर्वाचन क्षेत्र नहीं। यह समझौता भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। स्वतंत्र भारत की कल्पना आकार ले रही थी। जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ तो देश को एक ऐसे संविधान की आवश्यकता थी जो सभी नागरिकों को समान अधिकार दे सके। संविधान सभा का गठन हुआ और डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को मसौदा समिति का अध्यक्ष चुना गया। यह वही बालक था जिसे कभी स्कूल में पानी छूने की अनुमति नहीं थी। संविधान निर्माण की प्रक्रिया कठिन थी। देश विविधताओं से भरा था, भाषा, धर्म, जाति, संस्कृति। डॉक्टर आम्बेडकर ने दुनिया के कई देशों के संविधान का अध्ययन किया और एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित था। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था, समानता का अधिकार, अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये सब उनके संघर्ष और अनुभवों का परिणाम थे। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। उस दिन केवल एक कानूनी दस्तावेज लागू नहीं हुआ, बल्कि सदियों के अन्याय के विरुद्ध एक नई सुबह हुई। डॉक्टर आम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था, संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे चलाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो वह सफल नहीं होगा। उनका जीवन यही नहीं रुका। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए हिंदू कोड बिल प्रस्तुत किया। जब उसे पर्याप्त समर्थन नहीं मिला तो उन्होंने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, यह कहते हुए कि वे उस धर्म को अपनाएंगे जो समानता और मानवता की शिक्षा देता है। 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हुआ, लेकिन उनका विचार अमर हो गया। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आज वे केवल एक नेता नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय के प्रतीक हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि जन्म हमारी नियति तय नहीं करता, हमारे कर्म और संघर्ष करते हैं। जिस बालक को समाज ने अछूत कहा, उसने पूरे राष्ट्र को समानता का पाठ पढ़ाया। जिस बच्चे को पानी छूने नहीं दिया गया, उसने संविधान में सभी को समान अधिकार दे दिए। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर का जीवन हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो परिस्थितियों से हार मानने की सोचता है। उनका संदेश स्पष्ट था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। संघर्ष से शिखर तक की यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि परिवर्तन संभव है। एक अछूत बच्चा भी भारत का संविधान निर्माता बन सकता है, यदि उसके पास साहस, शिक्षा और दृढ़ निश्चय हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको रोज मिले मोटिवेशन का एक नया डोज।